यहां पर जो रूल है आपका वो क्या है कि फेज वन आपका चल रहा है। फेज वन के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि आपने ब्रेक इवन से नीचे जितने आपके एडसेट्स निकल रहे हैं इंटरेस्ट को आप टेस्ट कर रहे हैं, और जो जो एडसेट आपको ब्रेक इवन से नीचे परचेजेस दे रहा है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वाली जो आपकी कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर सिर्फ वो एडसेट चलेंगे कि जो एडसेट ब्रेक इवन से नीचे है, और जो एडसेट ब्रेक इवन से ऊपर है वो एडसेट बंद होते जाएंगे। अब आप फेज वन की एक्सटेंशन बनाएंगे। फेज वन की एक्सटेंशन आप कैसे बनाएंगे कि यहां पर जितने भी इंटरेस्ट आपने टेस्ट किए हैं उन इंटरेस्ट में से वो इंटरेस्ट आपको निकालने हैं कि जिनके ऊपर आपको परचेजेस आई हैं लेकिन प्रॉफिटेबल परचेजेस नहीं है, या आपके ब्रेक इवन से ऊपर आई है परचेज, उनको आप इसकी एक्सटेंशन बनाएंगे। अब जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा न्यू कैंपेन में। यहां पे मैं इसको फेज वन एक्सटेंशन का नाम दूंगा, ठीक है। बजट इसको मैं अभी देता हूं, आपकी प्रोडक्ट का नाम आ गया, और इंटरेस्ट रिफाइनिंग। अब ये जो फेज वन की एक्सटेंशन है, यहां पर मैं उन इंटरेस्ट को रिफाइन कर रहा हूं जिस तरह हमने ड्रॉप शिपिंग के अंदर सीखा था कि जो इंटरेस्ट परचेजेस दे रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल परचेजेस नहीं दे रहे, या फिर आपके ब्रेक इवन से ऊपर परचेजेस दे रहे हैं, तो उनको अब मैं यहाँ पैरेलल के अंदर रिफाइन करूंगा। रिफाइनिंग के अंदर यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने बताया था ऑडियंस किस तरीके से रिफाइन करनी है उसको आप साथ फॉलो करेंगे, और फिर आप यहाँ पर डिफरेंट एड क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हैं जो आपके फेज जीरो के अंदर जो बेस्ट क्रिएटिव था। जैसे यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वीडियो सी जो है ये बेस्ट थी हमारी, तो अब मैं यहां जब ऑडियंस रिफाइन कर रहा हूं फेज वन के एक्सटेंशन के अंदर, तो मैं उस वीडियो को जो यहां पर सेकंड नंबर के ऊपर बेस्ट थी फेज जीरो की, उसको भी मैं यहां पर टेस्ट करके देखूंगा कि हो सकता है कि उन इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो वर्क कर दे। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक आपका क्रिएटिव है जो एक इंटरेस्ट के साथ अलग रिजल्ट दे रहा है, और वही क्रिएटिव किसी दूसरे इंटरेस्ट के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे रहा है, तो ये भी टेस्टिंग है। तो आप फेज वन के एक्सटेंशन के ऊपर ऑडियंस को रिफाइन करेंगे और ऑडियंस को टेस्ट करेंगे, और फेज वन से अब आपका जो पर्पस है फेज वन की एक्सटेंशन का वो ये है कि जो ऑलरेडी आपके पास परचेजेस आ गई हैं उसको आप रिफाइन करके देख रहे हैं, और यहां से प्रॉफिटेबल एडसेट्स को निकाल रहे हैं। यहां पे भी आप प्रॉफिटेबल एडसेट्स को निकाल रहे हैं जिसको आप बंद नहीं कर रहे, यहां पर भी आप जो है प्रॉफिटेबल एडसेट्स को रीटेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट क्रिएटिव के साथ, ऑडियंस रिफाइनिंग के साथ, और यहां पर भी अब ये एडसेट्स आपके कंटिन्यू होते चले जाएंगे। अब जैसे यहां पर आपने टेस्ट किया एक एडसेट को, ये अच्छा चल रहा है, ये अब कंटिन्यू चलता रहेगा, और जो बजट इसका आप देंगे वो बजट सेम बजट देंगे जो फेज वन के ऊपर आप एडसेट्स को दे रहे हैं, जैसे कि 1300 रुपए पर एडसेट जो बजट हमने यहां पर दिया था वैसे ही सेम बजट आप इसको यहां पे देंगे। इसको मैं यहां दे देता हूं, ठीक है यार, सॉरी, एडसेट के अंदर आ जाते हैं। अब यहां पर जो एडसेट है इसका बजट 1300 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जितने भी एडसेट इस कैंपेन के अंदर आपके स्टैब्लिश होते चले जाएंगे वो फिर आपका यहाँ पे टोटल बजट उस कैंपेन का बनता चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपने जो फेज वन ओरिजिनल फेज वन था वो आपने स्टार्ट किया था 6 एडसेट से, 6 में से लेट से 3 एडसेट आपके स्टैब्लिश हो गए। स्टैब्लिश होने का मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चल रहे हैं और ब्रेक इवन से नीचे परचेजेस दे रहे हैं, मतलब जो आपका जहां पे पैसा बन रहा है उन एडसेट्स के ऊपर। तो यहां आप ज्यादा से ज्यादा एडसेट्स को स्टैब्लिश करते चले जाएंगे। स्टार्ट आपने 3 से किया था, फिर आपने और फर्दर इंटरेस्ट को टेस्ट किया, वो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। इस तरीके से मैक्सिमम यहां पर आपको इंटरेस्ट टेस्ट करना है फेज वन के, और फेज वन के एक्सटेंशन के ऊपर ऑडियंस रिफाइन करके आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल एडसेट्स को चलते रहने देना है और डिफरेंट एडसेट्स को आपको टेस्ट करना है। यहां पर ये जो हम काम अभी कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे, स्केलिंग की तरफ नहीं जा रहे, यहाँ हमारा पर्पस ये है तो हम स्टॉक की बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड स्टॉक नहीं है, स्टॉक कम है, और फिर हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास 50 पीस पड़े हुए हैं जो मुझे बेचने हैं तो उन 50 पीस के ऊपर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बनाऊं, वहां मैं अपना प्रॉफिट लूज ना करूं।
तो ये अभी गोल है फेज 1 का। तो अब यहां पर आप फेज 1 इनिशियल 3 दिन चल रहा है, फिर ये हो सकता है 6 दिन 7 दिन पे चला जाए, 8 दिन पे चला जाए, 10 दिन पे चला जाए। तो यहाँ पर अब कोई ऐसे नंबर ऑफ डेज नहीं है कि जिसके ऊपर आपको देखना है, लेकिन जो आपको टेस्ट करना है वो 3 दिन पे करना है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। 3 दिन से पहले कौन सा इंटरेस्ट अच्छा है, कौन सा इंटरेस्ट बुरा है, यह आपको पता नहीं चल सकेगा। ठीक है, तो इसके आपको पता लगाने के लिए 3 दिन एटलीस्ट देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो आपका फेज 1 है, ये फेज 1 से आगे कब बढ़ेगा, कि जब आपके पास प्रॉफिटेबल एडसेट्स आपने निकाल लिए। जैसे कि लेट से आपने देखा कि फेज 1 की ओरिजिनल कैंपेन के अंदर मेरे पास 5 एडसेट्स आ गए जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ब्रेक इवन से नीचे मुझे परचेज दे रहे हैं रेगुलरली। और जो फेज 1 की एक्सटेंशन है, अज्यूम करते हैं कि 2 एडसेट वहां से आपके पास आ गए, आपने ऑडियंस रिफाइनिंग की और दूसरे क्रिएटिव के साथ उसकी टेस्टिंग की, तो आपके पास से टोटल 7 एडसेट्स आ गए जो आपको ब्रेक इवन से नीचे परचेजेस दे रहे हैं। अब ये 7 एडसेट आपके चल रहे हैं 1300 पर डे के ऊपर। तो अभी आपका टोटल बजट जो कंज्यूम हो रहा है वो 9100 कंज्यूम हो रहा है। तो अब आप ये जब 9100 आपका बजट कंज्यूम कर रहा है और आपको ब्रेक इवन के नीचे परचेज दे रहा है, तो अब आप अपने स्टॉक की कैपेसिटी देखेंगे कि अब क्या आपको फर्दर आगे जाना है या नहीं जाना। अगर फर्दर आपको आगे जाना है तो आप इसका बजट 25% इंक्रीज करेंगे और 25% बजट को इंक्रीज कर कर स्टेबल करेंगे एडसेट को, जिस तरह हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर कर रहे थे। फिर इसका बजट हम 25% इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से ग्रेजुअली हम बजट को इंक्रीज करेंगे। और फेज 1 के बाद आप यहां पर एक नई कैंपेन बनाएंगे जो आपकी, एडसेट को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, बल्कि मैं कैंपेन ये आगे चले, न्यू कैंपेन। अब यहां पर आप करेंगे रीटारगेटिंग। ठीक है, रीटारगेटिंग इसको आप कह देंगे फेज 2। अच्छा, रीटारगेटिंग का सिस्टम, फिनोमेना, तरीका, ये सारी चीजें जो ड्रॉपशिपिंग के अंदर आप जिस तरीके से जिन जिन ऑडियंसेस को रीटारगेट कर रहे थे, उन्हीं ऑडियंसेस को रीटारगेट आप बिल्कुल वैसे ही यहां पे करेंगे। ठीक है, अब यहां पर फेज 2 फेज 1 ये यहां स्टक हो जाएगा कि जब तक आपके पास 100 परचेजेस क्रॉस नहीं हो जाती। 100 परचेजेस आपकी क्रॉस हो जाएंगी, उसके बाद आपका फेज 3 स्टार्ट होगा जो कि लुक अलाइक टेस्टिंग का फेज होगा। तो फेज 2 तक आपको जस्ट रीटारगेटिंग करनी है और डिफरेंट इंटरेस्ट को टेस्ट करना है और अपने पास एक इंटरेस्ट का स्टॉक जमा करना है कि ये इंटरेस्ट है कि जिसके ऊपर अच्छी परचेज मिलती है। और फिर आपको अपने इन इंटरेस्ट जो आपने ये एडसेट, जो प्रॉफिटेबल एडसेट्स आपके चल रहे हैं, उनका बजट आप 25% करके बढ़ाएंगे कि आपके पास 100 परचेजेस का मार्क पूरा हो जाए। वैसे मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप 100 परचेजेस बिल्कुल लोएस्ट मार्क है लुक अलाइक के लिए। जितनी ज्यादा परचेजेस होंगी उतना अच्छी लुक अलाइक बनती है। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपके पास इंटरेस्ट के ऊपर अच्छी परचेजेस आ रही हैं, रेगुलर परचेजेस आ रही हैं, तो लुक अलाइक के ऊपर आप 100 के ऊपर ना जाएं और अपने अंदर परचेजेस ऐड करें ऐड अकाउंट पे। अपने इस ऐड अकाउंट के ऊपर और जितनी परचेजेस आएंगी आपके पास, उसके बाद फिर जब आप लुक अलाइक बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी। अब जैसे अभी जो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट है वो 100 परचेजेस का है। ठीक है, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट के ऊपर अच्छी परचेजेस आ रही है। ये जो आपके फेज 1 चल रहे हैं, जो हमने अजम्पशन थी हमारी के 7 एडसेट्स यहाँ पर हमें ब्रेक इवन से नीचे परचेजेस दे रहे हैं और फिर साथ हमारी रीटारगेटिंग भी चल रही है, यहां से भी परचेजेस आ रही है। तो ये जो परचेजेस आ रही हैं इसको आने दें, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 100 हो जाए, उसके फौरन बाद फिर आप फेज 3 पे ना जाए। आप कोशिश करें और 200 पे चले जाए, 300 पे चले जाए, 400 के ऊपर चले जाए। बजट यहाँ 25% इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब आप 400-500 परचेजेस के ऊपर लुक अलाइक पे जाते हैं तो वो बहुत सॉलिड किस्म की लुक अलाइक ऑडियंस बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा फेज 2 की, जिसके अंदर आप रीटारगेटिंग करेंगे। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन वैसे नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसको आप जिस तरीके से हमने ड्रॉपशिपिंग की कैंपेन के अंदर रीटारगेटिंग की थी, एग्जैक्टली उस तरह से आप इसको रीटारगेट करेंगे।